हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। माय नेम इज़ के दास फ्रॉम मास। इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले देखा होगा, तो आपको मैं बता दूं, आप चाहे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हैं या पीजी डिप्लोमा एडिशनल, वो सबको ये जानना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊँ, आईएएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2189 में क्या बोल रहा है, आप पहले एक बार देखना। उसके मुताबिक जो है आपको ये जानना चाहिए, ये एकदम मैंडेटोरी है, आई मीन कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आपको जानना क्या है, ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये है हीट डिटेक्टर है और स्मोक डिटेक्टर है। वैसे फायर को डिटेक्ट करने के लिए मैंडेटोरी या कंपलसरी डिटेक्टर दो होना चाहिए। फिर एक बार बोलूँ, फायर नाम की जो चीज़ है ना, तो वो उसके डिटेक्ट करने के लिए, आग को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो डिटेक्टर लगना चाहिए वो है स्मोक और हीट, उसके बाद फ्लेम। और भी बहुत सारे डिटेक्टर है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो अभी तो बता रहा हूँ मैं आपको, एक हीट स्मोक डिटेक्टर और एक हीट डिटेक्टर, ये कहाँ कहाँ आपको लगना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डू मीन? आई मीन सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब जगह के हिसाब से सिलेक्शन, मतलब डिटेक्टर्स को चयन करना, मतलब चूज करना, और फिर इंस्टॉलेशन लगाना। अब है इंस्टॉलेशन, जब आप करेंगे उसमें कोई अगर मान लो कि रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जो इसके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन है, तो उसको फॉलो ना करते हुए अगर आप इंस्टॉल करवा लोगे, तो फिर उसमें आपको फॉल्स अलार्म होने की संभावना बनी रहेगी। इसे अगला वीडियो में आपको दिखाएंगे हम, तो फॉल्स अलार्म किन किन कारणों से होती है, तो उसके मुकम्मल कारण जो है हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला, स्मोक डिटेक्टर कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए। स्मोक, अगर मान लो स्मोक डिटेक्टर है, तो क्या आप किचन में लगाने के लिए एडवाइस करोगे? नहीं ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि कहाँ लगना चाहिए स्मोक डिटेक्टर, वो जगह आपको मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछते हैं, आपको जानना। और हीट डिटेक्टर भी सेम इसी तरह जानना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हीट डिटेक्टर की जो है वो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर की जो बीच की दूरी है फॉल सीलिंग के ऊपर, मतलब फॉल सीलिंग के ऊपर हॉरिजॉन्टली जो आप डिटेक्टर से डिटेक्टर, अगर वो हीट डिटेक्टर है तो आपको मालूम होना चाहिए 7.5 मीटर की स्पेसिंग में होना चाहिए। मतलब एक हीट डिटेक्टर से दूसरे हीट डिटेक्टर की दूरी 7.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और हीट डिटेक्टर को फॉल सीलिंग से अगर ये फॉल सीलिंग है तो यहाँ से 25 से 600 mm के बीच में लगना चाहिए। मतलब जो ऊपर जो फॉल सीलिंग है, चाहे कंस्ट्रक्टेड सीलिंग हो कंक्रीट में, वहाँ 25 mm मिनिमम होना चाहिए गैप, और 600 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह स्मोक डिटेक्टर भी है। स्मोक डिटेक्टर की आपसी स्पेसिंग, मतलब दोनों के दरमियान जो दूरी है वो 5.3 मीटर होना चाहिए, 5.3 मीटर। और इसके बीच में जो फॉल सीलिंग से नीचे आप स्मोक डिटेक्टर को लटकाते हैं, तो मिनिमम उससे फॉल सीलिंग से उसके स्पेस में गैप होना चाहिए, या सीलिंग या फॉल सीलिंग से 25 mm। और फिर उसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर आप जब लगा रहे हैं तब वो 25 mm से 150 mm, 25 मिनिमम और 150 mm मैक्सिमम। 25 मिनिमम मतलब फॉल सीलिंग से, और 150 mm मैक्सिमम डिस्टेंस में स्पेस करना चाहिए। सटा के नहीं लगाना है, ताकि धुएं को काम करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए उसको जगह मिल जाए। और दोनों डिटेक्टर की दूरी फॉल फ्लोर लेवल से 7 मीटर होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए। वैसे एक बात और भी बता दूं कि आप अगर डिटेक्टर को अगर आप वर्टिकली लगाते हैं, वर्टिकली मतलब मान लिया जाए दीवार के साथ लगाते हैं, तो आपको दीवार के साथ अगर लगा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए, आप अगर दरवाजे में लगा रहे हो तो दरवाजे से ऊपर जो है ये वर्टिकली, मतलब खड़े रूप में अगर लगाते हो कोई भी डिटेक्टर, चाहे वो हीट हो स्मोक हो, तो वहां आपको मेंटेन करना है इस जगह से, यानी इस जगह से 25 से 150 mm तक का लगे डिस्टेंस मेंटेन करना है। आई एम सेइंग इन मिलीमीटर, तो मिनिमम मान लिया जाए तो 25 से 150 mm के बीच में जगह होना चाहिए अगर आप वर्टिकली लगाते हो खड़े रूप में। और फॉल सीलिंग में लगाते हैं क्या, हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह से। तो ये कारण होना चाहिए। अगर आप फॉल सीलिंग में लगाते हो ना डिटेक्टर, तो फॉल सीलिंग के भीतर भी डिटेक्टर लगता है, ये भी जानकारी के लिए बता दूं। और ये डिटेक्टर जो है फॉल सीलिंग के भीतर आप लगाते हो, तो साथ साथ ये आरआईस भी अप्लाई करना है, आरआई भी लगना चाहिए उस पर। साथ साथ ये भी बता दूं कि आपको लगाने से काम नहीं चलेगा। वो ट्रैप डोर बनाते हैं ना, कौन सा डोर बोला, ट्रैप डोर, सुन के याद रखना, ट्रैप डोर। और ये डिटेक्टर की जो है मेंटेनेंस भी होनी चाहिए साथ साथ। आप समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ, ये डिटेक्टर जो है इसकी जो मेंटेनेंस भी होना चाहिए, डास्टिंग वगैरह, ये सफाई, ये डास्टिंग हर 3 महीने में क्वार्टरली मेंटेनेंस होना चाहिए, हर 3 महीने में। तो हम लोग जो करवाते हैं आपको ये सब, हम लोग लाइव, हम लोग जो पढ़ाते हैं, क्लास करवाते हैं, एकदम लाइव फायर अलार्म सिस्टम के बारे में जो स्टूडेंट को जानकारी देते हैं, और बाकायदा कनेक्शन दे के, मतलब एड्रेसेबल में, नॉन एड्रेसेबल में एकदम बराबर। तो इससे लोगों को पता चलता है कि इस डिटेक्टर में
ट्रैवल शूटिंग क्या है या फायर अलार्म पैनल में कोई ट्रैवल शूटिंग है, चाहे एड्रेसेबल हो चाहे नॉन एड्रेसेबल हो, कहीं तो आप नॉन एड्रेसेबल में जानते हैं खाली जोन ही बताता है, और एड्रेसेबल में जोन के साथ पिन पॉइंट ऑफ फायर हैजार्ड को भी दिखा देता है। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं केदार बोल रहा हूँ मास की तरफ से। आपको और अच्छी तरह से टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो आप मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।